प्रतिभा, ऐसे में जब हम एक लो इंटरेस्ट रेट दौर अब देख रहे हैं, उसमें लिक्विड ईटीएफ में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, फंड्स हैं जिनमें आप सजेस्ट करेंगी कि उसको कंसिडर किया जा सकता है, पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि अब तो काफी फंड शामिल हो गए हैं इसमें। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं अभी भी मानती हूँ कि लिक्विड फंड्स आर बेटर। और नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ईटीएफ्स है उसका एक्सपेंस रेशो कम है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं वेटेड एवरेज, मतलब जो सबसे बड़ा फंड है उसको ज्यादा वेटेज देके अगर हम देखते हैं कि या क्या ये वाकई में सही है कि ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशो कम है, तो ऐसा मैंने नहीं देखा। एक्सपेंस रेशो जो है ईटीएफ का वो रेंज होता है 0.16 से लेकर 0.69 तक। ओके, 0.69 काफी बड़ा एक्सपेंस रेशो है फॉर अ लिक्विड फंड। यही अगर आप लिक्विड फंड की देखेंगे तो उसमें दो तरह के फंड्स होते हैं। रेगुलर फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं उसका भी 0.14 से 0.59 एक्सपेंस रेशो है। और जैसे आप देख ही रहे हैं ये ईटीएफ से कम है। और डायरेक्ट की करेंगे बात तो डायरेक्ट तो 0.07 से 0.26 इज नथिंग एज कंपेयर टू 0.69। तो ये एक्सपेंस रेशो कम नहीं है। एग्जीक्यूशन आपको करना है। इससे बेटर कि ये जो ट्रेडिंग के लिए आइडल मनी है, मार्जिन मनी है, उनके लिए आई थिंक ईटीएफ्स आर बेटर। जहां तक रिटर्न की बात करेंगे, रिटर्न में भी हमने देखा है कि ईटीएफ के जो रिटर्न्स हैं और इसको कंपेयर किया ओवरनाइट फंड्स के साथ और इसको कंपेयर किया हमने लिक्विड फंड्स के साथ। 1 मंथ का वेटेड एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो 0.38 है ईटीएफ का। लिक्विड फंड का 0.56 था, अभी का देख रही हूं मैं, और ओवरनाइट फंड्स का 0.48। 1 ईयर का भी देखेंगे तो 5.83, 7.26 और 6.45। सो ऑन ऑल अकाउंट्स लिक्विड फंड्स सीम टू बी अ बेटर ऑप्शन फॉर रिटेल कस्टमर्स